नुसरत परवीन, ये नाम तो आपको याद होगा, जिनका नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते वक्त हिजाब हटाया और हिजाब विवाद पूरे बिहार समेत पूरे देश में वायरल हो गया। हिजाब विवाद के बाद नुसरत परवीन कहीं नजर नहीं आई। नुसरत परवीन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई। कहा यह जा रहा था कि नुसरत परवीन इस घटना के बाद बेहद आहत हुई और आहत होने के बाद नुसरत परवीन ने नौकरी ना ज्वाइन करने का फैसला लिया। चर्चा इस बात की भी चली कि नुसरत परवीन के साथ साथ उनका पूरा परिवार बिहार छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो गया। लेकिन इसी बीच नुसरत परवीन की सहेली और उनके कॉलेज के प्राचार्य का बयान सामने आया, जहां उन्होंने इस बात को खारिज किया कि नुसरत परवीन ने बिहार छोड़कर कोलकाता शिफ्ट होने का फैसला किया है। यहां तक कि कहा गया कि नुसरत परवीन जल्द ही नौकरी ज्वाइन करेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। 31 दिसंबर 2025 नुसरत परवीन के ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद ये कहा गया कि नुसरत परवीन अगर इस डेट पर ज्वाइन नहीं करती हैं तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। नुसरत परवीन ये जानते हुए भी 31 दिसंबर 2025 को ज्वाइनिंग के लिए नहीं आती हैं, नौकरी नहीं ज्वाइन करती हैं। इस डेट को आगे बढ़ाया जाता है और 7 जनवरी तक डेट रखा जाता है। इंतजार था सभी को नुसरत परवीन का कि क्या नुसरत परवीन वाकई में नौकरी छोड़ चुकी हैं, क्या वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगी। लेकिन इन सब के बीच अब नुसरत परवीन को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टर नुसरत परवीन ने पटना सदर अस्पताल को ज्वाइन कर लिया है। बता दें कि कल पटना सिविल सर्जन के यहाँ मेडिकल हुआ, विभाग से सीधी ज्वाइनिंग हुई है नुसरत परवीन की। पटना सिविल सर्जन ने कैमरे पर बोलने से इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल इनकार किया है, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार ये बात सामने आई है कि नुसरत परवीन ने ज्वाइनिंग कर ली है, यानी कि वो काम पर लौट गई है। बता दें कि नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देने के वक्त नीतीश कुमार ने उनसे हिजाब हटाकर चेहरा दिखाने को कहा था। नुसरत परवीन जब ऐसा नहीं करती हैं तो नीतीश कुमार खुद ही अपने हाथ से हिजाब हटाते हैं, नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद जमकर विवाद हुआ। नीतीश कुमार से एक मुस्लिम महिला के हिजाब को छूने खींचने को लेकर के माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने ना ही कोई इस पूरे मामले को लेकर के माफीनामा कहीं लिखा, न सामने एक बार भी इस बारे में बात की। हालांकि बीजेपी और जेडीयू लगातार नीतीश कुमार के बचाव में नजर आ रही थी। इन सब के अलावा आपको बता दें कि लगातार लोगों को इंतजार नुसरत परवीन के साथ साथ उनके परिवार के बयान का भी था कि आखिर नुसरत परवीन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती हैं। लेकिन नुसरत परवीन हो या फिर उनके पति या फिर परिवार का कोई सदस्य, किसी का भी बयान सामने नहीं आया था। नुसरत परवीन कहाँ है, नौकरी क्या छोड़ दिया या फिर ज्वाइन करेंगी, उनके बारे में कोई भी अपडेट किसी के पास नहीं था। लेकिन अब फिलहाल आपको बता दें कि नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। देखना होगा कि नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ इस पूरे विवाद पर और अपने ज्वाइनिंग पर बोलती हैं। सुजीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।